हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2011 में हुआ था, उसमें जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह एरिया जहाँ दो इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं, तो जहाँ पे दो इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं वो एरिया क्या कहलाता है? इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेस है, तो ग्रीन हाउस कौन सी है? CO2 है, N2 है, CFC है, CL3 है, ये सब है ना, क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु जन्म यानी कि जो प्रसव होता है ना, उसमें सहायक हार्मोन कौन से है? तो उसमें सहायक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। प्रसव में सहायक हार्मोन कौन से है? एक तो ऑक्सीटोसिन, दूसरा रिलैक्सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्म के मध्य भाग में पाए जाने वाले कोशिकांग है। जो स्पर्म होते हैं ना, उसके मध्य भाग में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा सेंट्रियोल। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 सेल एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जो 32 सेल एम्ब्रियो होता है ना, उसका निर्माण कैसे होता है? तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो उसमें है ना, कितने क्लीवेज चाहिए होते हैं? 5 क्लीवेज चाहिए होते हैं। 32 सेल एम्ब्रियो बनाने के लिए कितने क्लीवेज चाहिए होते हैं? 5। ये एक क्लीवेज हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो 5 क्लीवेज के बाद क्या बन जाता है? 32 सेल स्टेज। ठीक है, और उसके लिए माइटोसिस कितने चाहिए? 31 माइटोसिस चाहिए। ठीक है, 32 सेल एम्ब्रियो बनाने के लिए 5 क्लीवेज चाहिए और 31 माइटोसिस चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण कहलाता है। तो ब्लास्टोपोर जब बन जाता है ना, तो वो वाली अवस्था क्या कहलाती है? गैस्ट्रूला। तो ब्लास्टोपोर युक्त एम्ब्रियो क्या कहलाता है? गैस्ट्रूला। क्या कहलाता है? गैस्ट्रूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एग में माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है? ऐसा कौन सा एग होता है जिसमें कि माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है? वह एग होता है सेंट्रोलेसिथल एग। कौन सा एग? सेंट्रोलेसिथल एग। उसमें क्या होता है? माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। सेंट्रोलेसिथल एग में माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सेंट्रोलेसिथल एग किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है इंसेक्ट में। किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेगेरियस संध्याचर एनिमल जो कि कॉप्रोफैगी दर्शाते हैं। ग्रेगेरियस मतलब झुंड में रहने वाले, और संध्याचर मतलब संध्या में रात के टाइम निकलने वाले। ठीक है, एनिमल जो कि कॉपेरोफैगी का मतलब होता है कि अपने ही जो मल होते हैं ना, अपना ही जो वो मल निकल उत्सर्जित करते हैं उसी को खा लेते हैं। कॉपेरोफैगी का मतलब होता है अपने ही मल को खाने वाले। तो वो एनिमल कौन से होते हैं? रैबिट। तो रैबिट होता है वो अपने ही जो मल होता है यानी कि विष्ठा, उसको क्या करता है? खाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस की उत्सर्जी संरचना है। तो एस्केरिस होते नहीं, उसकी एस्केरिस होता है, उसकी उत्सर्जी संरचना किस शेप की होती है? एच शेप की होती है। किस शेप की? एच शेप की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा होता है, उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है ना, उसका सिस्टोल तो अचानक हो जाता है, लेकिन उसका डायस्टोल क्या होता है? धीरे धीरे होता है। अमीबा की कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का सिस्टोल तो अचानक हो जाता है, लेकिन उसका डायस्टोल क्या होता है? धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फीताकृमि होता है यानी कि टैप वर्म, उसमें ग्रेविड प्रोग्लोटिड का अलग होना क्या कहलाता है? फीताकृमि यानी टैप वर्म में ग्रेविड प्रोग्लोटिड का अलग होना क्या कहलाता है? एपोलाइसिस। क्या कहलाता है? एपोलाइसिस। जो फीताकृमि में ग्रेविड प्रोग्लोटिड का अलग होना कहलाता है एपोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस की बॉडी वॉल में लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल का नंबर कितना होता है? तो एस्केरिस होती है, उसकी बॉडी वॉल में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल होती है ना, उसका नंबर कितना होता है? 600। कितना होता है? 600। ओके, तो एस्केरिस की जो बॉडी वॉल होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल का नंबर होता है 600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंथेराइडिन प्राप्त होता है। तो कैंथेराइडिन किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है ब्लिस्टर बीटल से। बीटल से प्राप्त होता है। बीटल के पंखों से प्राप्त होता है। ठीक है, कैंथेराइडिन किससे प्राप्त होता है? बीटल्स होते हैं ना, उनके पंखों से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीकल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। सेरिकल्चर यानी कि रेशम कीट का पालन। पिसीकल्चर यानी मछली पालन। वर्मीकल्चर यानी कि अर्थवर्म का पालन। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन,
सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पिस्सीकल्चर मछली पालन, वर्मीकल्चर यानी अर्थवर्म का पालन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्मों को वृहद स्तर पर उगाया जा रहा है, तो वो है कॉटन और सोयाबीन। तो कौन सी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्में हैं उनको वृहद स्तर पर उगाया जा रहा है, तो कॉटन और सोयाबीन। ठीक है, कॉटन की तो किस्म कौन सी है, बीटी कॉटन, और सोयाबीन की कौन सी है, राउंड अप रेडी सोयाबीन। कौन सी है, राउंड अप रेडी सोयाबीन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो के फॉर इसका मतलब क्या है, 4 सेपल है और वो भी कैसे है, फ्यूज है। ठीक है, पी फॉर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये 4 टेपल है और वो भी क्या है, फ्यूज है। सी फॉर का मतलब क्या है, 4 पेटल है और वो भी क्या है, फ्यूज है। ठीक है, तो टेपल, अब यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है टेपल क्या होता है, जब है ना सेपल और पेटल दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं और सेपल और पेटल आपस में विभेदित नहीं होते, तो उस संरचना को क्या कहा जाता है, टेपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेपल, यानी कि परिदल। क्या कहा जाता है, परिदल। ठीक है, और टेपल का समूह क्या कहलाता है, परिदल पुंज। क्या कहलाता है, परिदल पुंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु की लालटेन किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है सी अर्चिन एक प्रकार का क्या है, इकाइनोडर्मेट है। तो अरस्तु की लालटेन पाई जाती है सी अर्चिन इकाइनोडर्मेटा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थवर्म, स्कोलोपेंड्रा, कॉकरोच, इन सब में समानता क्या है, तो अर्थवर्म बोल दे, स्कोलोपेंड्रा बोल दे, कॉकरोच, इन सब में समानता है कि इनमें कौन सा सेगमेंटेशन पाया जाता है, मेटामेरिक प्रकार का मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है और द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ठीक है, अर्थवर्म तो एनेलिडा है, कॉकरोच वगैरह ये क्या है, ऑर्थोपोडा है। तो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, इनमें क्या पाई जाती है, समानता। अर्थवर्म, स्कोलोपेंड्रा, इन सब में ये एक तो है एनेलिडा और एक है ऑर्थोपोडा, तो इनमें क्या पाई जाती है, समानता, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जल संवहन तंत्र किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में। किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा। इसका ये चारित्रिक लक्षण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बाइरेडियल एनिमल है जिनमें कि लेसो सेल प्रेजेंट होती है, कौन सी सेल, लेसो सेल। बाइरेडियल एनिमल जिनमें लेसो सेल प्रेजेंट होती है, तो अपन को पता है बाइरेडियल सिर्फ और कौन होते हैं, बाइरेडियल होते हैं सिर्फ और सिर्फ टीनोस्पोरा के जीव होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बाइरेडियल। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उसके बाद में जो टीनोफोरा आता है ना, टीनोफोरा के एनिमल क्या होते हैं, बाइरेडियल, और उनमें कौन सी सेल भी पाई जाती है, लेसो सेल। तो यहाँ पे टीनोफोर ऑप्शन में कौन थे, बिरोई और टीनोप्लाना। बिरोई और टीनोप्लाना ये क्या है, टीनोस्पोरा के जीव है, ये होते हैं बाइरेडियल और इनमें क्या पाई जाती है, लेसो सेल पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्कल डाइवर्टिकुलम एंड प्रोबोसिस ग्लैंड किस में पाई जाती है, बक्कल डाइवर्टिकुलम और प्रोबोसिस ग्लैंड किस में पाई जाती है, बेलेनोग्लोसस में। किस में पाई जाती है, बेलेनोग्लोसस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, तो ट्रू प्लेसेंटा यानी कि वास्तविक प्लेसेंटा, तो वास्तविक प्लेसेंटा पाया जाता है यूथेरिया में। किसमें, यूथेरिया के जो एनिमल होते हैं उनमें वास्तविक प्लेसेंटा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु जन्म के पश्चात मेमरी ग्लैंड से दूध के स्रवण को प्रेरित करता है, मतलब मिल्क के सीक्रेशन को कौन प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो है ना, जो रेट ऑफ क्लीवेज यानी कि क्लीवेज की जो रेट होती है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, अमाउंट ऑफ योग, मतलब जितना ज़्यादा योग होगा, जितना ज़्यादा पित्त जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही क्लीवेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो क्लीवेज की रेट व्युत्क्रमानुपाती है किसके, योग के अमाउंट के, जितना ज़्यादा योग होगा और तो क्लीवेज उतना ही कम होगा। ये किसका नियम है, ये नियम है बाल्फोर का नियम। किसका नियम है, बाल्फोर का नियम। बाल्फोर का नियम कहता है कि है ना, किसी एग में पित्त योग यानी जितना ज़्यादा होता है उसमें क्लीवेज की रेट होती है ना उतनी ही कम होती है। ये है बाल्फोर का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नामकरण पद्धति से संबंधित है, तो ऑप्शन में 4 थे, उनमें से ये व्हीटेकर और स्ट्रिकलैंड
ये दोनों है ना नामकरण पद्धति से संबंधित थे, बाकी दो जो ऑप्शन थे वो नहीं थे, ठीक है, व्हिटेकर और स्ट्रिकलैंड, ठीक है। अब कुछ लक्षण दिए हुए हैं, वो बताना है कि कौन से किस में पाए जाते हैं, ठीक है। एक ओवेरी, वन ओवेरी, अपन को पता है कि मैमल्स वगैरह अपन सब में तो कितने पाई ओवेरी पाई जाती है, 2, लेकिन है ना वन ओवेरी, एक ओवेरी किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है एविज, यानी पक्षियों में कितनी ओवेरी पाई जाती है, एक ही ओवेरी पाई जाती है, ठीक है। कार्पस कैलोसम किसका लक्षण है, कार्पस कैलोसम लक्षण है मैमल्स का, कार्पस कैलोसम पाया जाता है मैमल्स में। 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर वाला हार्ट किस में पाया जाता है, एम्फीबियन, क्या 3 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, एम्फीबियन में, ठीक है। अगर आपन से पूछ ले 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है फिश में, 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियन में, और 4 चैम्बर हार्ट मैमल्स में। लेकिन देखो चौथे चैम्बर का निर्माण तो चालू हो जाता है लेकिन पूरा नहीं होता, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 3.5 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि है ना इलास्मोब्रोंकाई होती है ना, वो क्या है, उसमें कैसा एंडोस्केलेटन पाया जाता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। मतलब इलास्मोब्रोंकाई कौन सी मछली है, उपास्थल मछली है, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश है इलास्मोब्रोंकाई, ठीक है। तो उसमें जो अंतः कंकाल पाया जाता है ना, वो किसका पाया जाता है, उपास्थियों का पाया जाता है। इलास्मोब्रोंकाई में जो अंतः कंकाल होता है वो उपास्थियों का होता है, कार्टिलेजिनस होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रेट्रोग्रेसिव कायांतरण किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है यूरोकॉर्डेटा में। किस में पाया जाता है, यूरोकॉर्डेटा में रेट्रोग्रेसिव कायांतरण पाया जाता है हमें, ठीक है। मतलब कि जो लार्वा होता है उसमें अधिक एडवांस कैरेक्टर होते हैं, और लार्वा से जो वयस्क बनते हैं उसमें कैरेक्टर कम एडवांस होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का कायांतरण क्या कहलाता है, रिट्रोग्रेसिव कायांतरण। ये पाया जाता है यूरोकॉर्डेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अमीबा होता है जीव, वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है जूट्रॉपिक, लैंटिक और एसेलुलर। जूट्रॉपिक, लैंटिक और एसेलुलर प्रकार का जीव होता है अमीबा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शार्क और पायलट फिश, एक तो शार्क है, दूसरी कौन सी है, पायलट फिश, इनके बीच कैसा संबंध पाया जाता है, इनके बीच पाया जाता है कमन सेलिज्म। कौन सा, कमन सेलिज्म, सहभोजिता। इसमें क्या होता है, एक तो प्लस होता है और एक जीरो होता है, मतलब एक को तो फ़ायदा होता है और दूसरे को न तो फ़ायदा होता है न नुकसान होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पायलट फिश है ना शार्क के साथ रहती है तो इससे उसको क्या प्राप्त होती है, सुरक्षा प्राप्त होती है। तो पायलट फिश को तो क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, जबकि जो शार्क होता है उसको कुछ नहीं होता, ना तो फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, तो शार्क जीरो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग होता है ना, मिनी माता रोग वो किसके कारण होता है, वो होता है पानी वगैरह में जब Hg यानी कि मरकरी होती है ना, Hg उसकी अधिकता होती है तो रोग कौन सा हो जाता है, मिनी माता रोग। मिनी माथा रोग होता है Hg की मरकरी यानी पारे उसकी अधिकता से, ठीक है। इसको याद करने की टिक MmHg, मिनी माता रोग किससे होता है, Hg यानी मरकरी पारे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है ना, वो कितने प्रतिशत होता है, 80 से 90% होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल, शुद्ध जल होता है ना, एकदम प्योर वाटर, उसका जो वाटर पोटेंशियल और ऑस्मेटिक पोटेंशियल कितना होता है, तो शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल होता है 0 और उसका परासरणीय विभव ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कितना होता है 0, ठीक है। शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होता है 0 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल में जो खाने योग्य भाग होता है ना, वो क्या होता है, नारियल में खाने योग्य भाग होता है बीज और एंडोस्पर्म। नारियल में जो खाने योग्य भाग होता है बीज और एंडोस्पर्म दोनों को खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो oogenesis में जो पोलर बॉडी बनती है ना, पोलर बॉडी का निर्माण होता है ना, वो क्या होती है, पोलर बॉडी हैप्लॉइड होती है, क्या होती है, हैप्लॉइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लीवेज में होने वाला विभाजन, तो क्लीवेज में ना जब विदलन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनते हैं तो क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज में कौन सा विभाजन होता है, तो वो होता है इंटरफेज रहित माइटोसिस। माइटोसिस विभाजन तो होता है लेकिन उसमें क्या नहीं होती, इंटरफेज नहीं होती है,
ठीक है। सीधी क्या होती है, एम्फेजी होती है, ठीक है। तो विदलन में कौन सा विभाजन होता है, इंटरफेज रहित माइटोसिस, इंटरफेज रहित माइटोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच की कंपाउंड आई की यूनिट है। जो कॉकरोच जो अगर होते हैं ना, उनमें कैसी आँख पाई जाती है, संयुक्त आँख, कंपाउंड आई। तो और उस कंपाउंड आई की एक यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होते हैं ओमेटिडियम। क्या होती है, ओमेटिडियम। कंपाउंड आई की यूनिट क्या होती है, ओमेटिडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्साकेंथ लार्वा, जो हेक्साकेंथ लार्वा है ना, वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है टैपवर्म, प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है ना, उसमें पाया जाता है। हेक्साकेंथ लार्वा पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम रसारोहण दिन के समय में होता है। मैक्सिमम जो रसारोहण मतलब पानी का जो ऊपर चढ़ता है ना पानी, उसको क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैब, पानी रसारोहण कहा जाता है, ठीक है। वो दिन के समय में होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि दिन के समय में वाष्पोत्सर्जन होता है, और वाष्पोत्सर्जन के कारण ही तो पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। तो रसारोहण दिन के समय में मैक्सिमम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो काइमेरिक डीएनए क्या होता है, काइमेरिक डीएनए एक प्रकार का रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। काइमेरिक डीएनए एक प्रकार का रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पल्स प्लांट है, पल्स प्लांट मतलब कि जो दाल वाला जो पादप होता है ना, वो क्या होता है, पाइसम और विग्ना, ठीक है। पाइसम विग्ना, पाइसम सैटाइवम, विग्ना रेडिएटा, ये सब क्या है, दाल वाले पादप है, ठीक है, पल्स प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थवर्म में ओवेरी होती है ना, वो कौन से खंड में स्थित होती है, तो वो होती है 13वें खंड में। ओवेरी कौन से खंड में स्थित होती है, 13वें खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जो बिंदु स्त्राव होता है यानी कि गटेशन, वो किसके द्वारा होता है, पत्तियों पर जो हाइड्रेथोड पाए जाते हैं ना, हाइड्रेथोड यानी कि जलरंध्र, पत्तियों पर पाए जाने वाले हाइड्रेथोड यानी कि जलरंध्रों द्वारा क्या होता है, गटेशन यानी बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव किसके द्वारा होता है, पत्तियों पर पाए जाने वाले जलरंध्रों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट डीएनए यूजफुल है। तो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, जो ऐसा डीएनए होता है वो किस में यूजफुल है, फॉरेंसिक साइंस वगैरह होते हैं ना, उसमें यूजफुल आता है सैटेलाइट डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए के किन खंडों में सीटी का अभाव होता है। तो सीटी होते हैं ना, उसका अभाव कौन से खंडों में होता है, पहले, 14वें, 15वें, 16वें और लास्ट, फर्स्ट, 14, 15, 16 और लास्ट वाले खंड में सीटी का अभाव होता है केचुए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेरिंग्स होता है, सेरिंग्स किस में पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं। पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र क्या कहलाता है, सेरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है मैमल्स में ध्वनि उत्पादक यंत्र कहलाता है लैरिंग्स, ठीक है। फ्रॉग में पाया जाता है वोकल सैक, क्या पाया जाता है, वोकल सैक, ठीक है। और जब एनल सर्काई किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। एनल सर्काई, एनल सीरी वो बोल सकते हैं, एनल सर्काई वो बोल सकते हैं, वो किस में पाया जाता है, कॉकरोच में, ठीक है। तो अपन एक बार वापस देखते हैं कि जो सैरिंग्स किस में पाया जाता है, पक्षियों में। लैरिंग्स पाया जाता है मैमल्स में, वोकल सैक पाया जाता है फ्रॉग में, एनल सर्काई पाया जाता है कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, गंगा रिवर डॉल्फिन। कौन सा है, गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है ना, वो क्या है, राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया गंगा रिवर डॉल्फिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ किए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होती है ना, उनकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो उनकी वेवलेंथ होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी तरंग दैर्ध्य होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, वो किसके लिए फेमस है, वो फेमस है एक सींग वाले गैंडों के लिए, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क जो कि केरल में है, वो है हाथी के लिए फेमस। केदारनाथ नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, वो किसके लिए फेमस है, कस्तूरी मृग के लिए।
और सरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है वो किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। किसके लिए है? टाइगर के लिए। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है गैंडे के लिए, पेरियार नेशनल पार्क है हाथी के लिए, केदारनाथ नेशनल पार्क है कस्तूरी मृग के लिए, सरिस्का नेशनल पार्क है टाइगर के लिए फेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1 अप्रैल 1973 को। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न कोलाइडी पदार्थों को उनके मिक्सचर से अलग करने की विधि। अलग अलग जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं उनका एक मिक्सचर बना हुआ है, तो उन कोलाइडी पदार्थों को उनके मिक्सचर से अलग करने की विधि क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, विभिन्न कोलाइडी पदार्थों को उनके मिक्सचर से अलग करने की विधि है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको क्या भी कहा जाता है? TEM। ठीक है, तो अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो सरफेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैम कहते हैं, दूसरा होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अपन से पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसमें लाइट के ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, उसके बारे में कथन दिए हुए हैं। अपन को पूछा गया है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, फर्स्ट है कि इसमें लाइट के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है ना, उसमें लाइट के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का यूज़ होता है, ये बात सही है। नेक्स्ट है कि इसमें ग्लास लेंस के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उनमें कौन से लेंसों का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसों का। कौन से लेंसों का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गोल्डन राइस है, तो गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, ये बात बिल्कुल सही है। बीटा कैरोटीन युक्त चावल है, ये बात भी सही है। इसका रंग पीला होता है, हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, पीला थोड़ा लाल इस टाइप का ही होता है। तो ये तीनों बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायग्नोसिस टेक्निक है, तो ये दिए हुए हैं ना, तो इनमें से डायग्नोसिस टेक्निक यानी कि डायग्नोसिस टेक्निक होती है मतलब कि अगर किसी रोग को पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? डायग्नोसिस टेस्ट। ठीक है, तो इन तीनों में से डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा है? टैम, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रकार है। सैम, ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रकार है। तो ये दोनों तो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। तो पीछे बचा एलिसा। एलिसा एक प्रकार का क्या है? डायग्नोसिस टेक्निक है। एलिसा एक प्रकार की क्या है? डायग्नोसिस टेक्निक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइमोजन। जाइमोजन क्या होता है? तो जाइमोजन एक क्या होता है? प्रो एंजाइम होता है। जाइमोजन क्या होता है? प्रो एंजाइम, मतलब कि इनएक्टिव प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम। मतलब एंजाइम का क्या होता है? इनएक्टिव प्रीकर्सर होता है। जाइमोजन क्या होता है? एक प्रो एंजाइम होता है, मतलब एंजाइम का इनएक्टिव प्रीकर्सर होता है। और जाइमोजन में बायोकेमिकल चेंजेस होकर के किसका निर्माण होता है? एंजाइम का एक्टिव फॉर्म का। ठीक है, तो जाइमोजन क्या है? एक इनएक्टिव प्रीकर्सर है। एंजाइम का क्या है? इनएक्टिव प्रीकर्सर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इकोसिस्टम में क्या पाए जाते हैं सबसे अधिक? प्रोड्यूसर। तो इकोसिस्टम में सबसे अधिक नंबर किसका होता है? प्रोड्यूसर का नंबर होता है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।